अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने नेक बंदों के वास्ते ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि ना किसी आँख ने देखा और ना किसी कान ने सुना और किसी आदमी के दिल में इनका ख्याल आया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की इमारत में एक ईंट चांदी की है और एक ईंट सोने की, और ईंटों के जोड़ने का गारा खालिस मुश्क का है, और जन्नत की कंकरियाँ मोती और याकूत हैं, और वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान है। जो शख्स जन्नत में चला जाएगा चैन सुख में रहेगा और रंजो गम ना देखेगा, और हमेशा हमेशा को ऐसे ही रहेगा, कभी नहीं मरेगा। ना उन लोगों के कपड़े मैले होंगे और ना उनकी जवानी ख़त्म होगी। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में 2 बाग तो ऐसे हैं कि वहाँ के बर्तन और सब सामान सोने चांदी का होगा, और 2 बाग ऐसे हैं वहाँ के बर्तन और सब सामान सोने का होगा। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में 100 दर्जे ऊपर तले हैं, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का फासला इतना है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान का फासला है, यानी 5 बरस। सब दर्जों में बड़ा दर्जा फिरदौस का है। इन सब दर्जों में बड़ा दर्जा फिरदौस का है, और इसी से जन्नत की 4 नहरें निकलती हैं, यानी दूध, शहद और शराब तहूर और पानी की नहरें। और इससे ऊपर अर्श है। तुम जब अल्लाह ताला से मांगो तो फिरदौस मांगा करो। और यह भी फरमाया कि मैं एक एक दर्जा इतना बड़ा है कि अगर तमाम दुनिया के आदमी एक में भर दिए जाएं तो अच्छी तरह समा जाएं। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में जितने दरख्त हैं सब के तना सोने का है। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबसे पहले जो लोग जन्नत में जाएंगे उनका चेहरा ऐसा रोशन होगा जैसे 14वीं रात का चांद। फिर जो उनसे पीछे जाएंगे उनका चेहरा तेज़ रोशनी वाले सितारे की तरह होगा। ना वहाँ पेशाब की ज़रूरत होगी, ना पखाना की, ना थूक की, ना कंघी सोने की होगी, और पसीना मुश्क की तरह खुशबूदार होगा। किसी ने पूछा कि फिर खाना कहाँ जाएगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक डिकार आएगी जिसमें मुश्क की खुशबू होगी। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत वालों में सबसे अदना दर्जे का होगा, उससे अल्लाह ताला पूछेंगे कि अगर तुझको दुनिया की किसी बादशाह के मुल्क के बराबर दे तो राज़ी हो जाएगा? वो कहेगा, ए परवरदिगार मैं राज़ी हूँ। इरशाद होगा, जा तुझे उसके 5 हिस्से के बराबर दे दिया। कहेगा, ए रब मैं राज़ी हो गया। फिर इरशाद होगा, जा तुझको इतना दिया, इससे 10 गुना दिया, और उसके अलावा जिस चीज़ को तेरा जी चाहेगा और जिससे तेरी आँख को लज्जत होगी वो तुझको मिलेगा। और एक रिवायत में है कि दुनिया और उससे 10 हिस्से ज़्यादा के बराबर उसको मिलेगा। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला जन्नत वालों से पूछेंगे कि तुम खुश भी हो? और वो अर्ज़ करेंगे, भला खुश क्यों ना होते? आपने हमको वो चीज़ें दी हैं जो आज तक किसी मखलूक को नहीं दी। इरशाद होगा कि तुमको ऐसी चीज़ें जो इन सब से बढ़कर हों। वो अर्ज़ करेंगे, इनसे बढ़कर और क्या चीज़ होगी? तो इरशाद होगा, वो चीज़ है जो तुमसे हमेशा खुश रहूँगा, कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, तुम और कुछ ज़्यादा चाहते हो तो मैं तुमको दूँ। वो अर्ज़ करेंगे, हमारे चेहरे आपने रोशन कर दिए हैं, हमको जन्नत में दाखिल कर दिया, हमको दोज़ख से निजात दे दी, और हमको क्या चाहिए? उस वक्त अल्लाह ताला पर्दा उठाएंगे, इतनी प्यारी कोई नेमत ना होगी जिस कदर अल्लाह ताला की दीदार में लज्जत होगी। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दोज़ख को 1000 बरस तक धोऊंगा, यहाँ तक कि उसका रंग सुर्ख हो गया। फिर 1000 बरस तक धुआं निकाला, यहाँ तक कि सफ़ेद हो गई। फिर 1000 बरस
और धुनकाया यहाँ तक कि स्याह हो गई। अब वो बिल्कुल स्याह तारीख है। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हारी ये आग जिसको जलाते हो दोज़ख की आग से 70 हिस्से तेज़ी में कम है और 70 हिस्से इससे ज़्यादा तेज़ है। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर एक बड़ा भारी पत्थर दोज़ख के किनारे से छोड़ा जाए और 70 बरस तक बराबर चला जाए तब जाकर उसकी तिल्ली में जा पहुँचेगा। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख को लाया जाएगा, उसकी 70,000 बांगें होंगी और हर एक बाग को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे जिससे उसको घसीटेंगे। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब में हल्का अजाब दोज़ख में एक शख्स को होगा, उसके पाँव में फ़कत आग की जूतियाँ होंगी मगर उससे उसका भेजा हंडियों की तरह पकता है और यूँ समझता है मुझसे बढ़कर किसी पर कोई अजाब नहीं। और फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दोज़ख में ऐसे बड़े सांप हैं जैसे ऊँट, अगर एक दफ़ा काट लें तो 40 बरस तक जहर चढ़ा रहेगा। और बिच्छू ऐसे बड़े हैं जैसे पलान कांठी, और अगर काट लें तो 40 बरस तक लहर उठती रहे। और एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज पढ़कर मिंबर पर तशरीफ़ लाया। फरमाया मैंने आज नमाज में जन्नत और दोज़ख का हूबहू नक्शा देखा। आज तक मैंने जन्नत से ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं देखी और दोज़ख से ज़्यादा कोई बुरी चीज़ और तकलीफ़ दे चीज़ नहीं देखी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।